बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एनआईए की दबिश की। जी हां, देश भर समेत मध्य प्रदेश में एनआईए की टीम ने दबिश दी है। रतलाम उज्जैन में एनआईए की रेड पड़ी है। रतलाम में सूफा के 6 लोग गिरफ्तार किए गए तो वहीं 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। सूफा संगठन से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी की जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि सूफा के 3 लोगों से विस्फोटक पाउडर भी मिला था और संदिग्धों के जयपुर ब्लास्ट से तार भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और वहीं उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में भी 2 लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने निकल कर आ रही है। तो एमपी एटीएस भी संदिग्धों पर नजर बनाए हुए है। और रतलाम में पहले भी हमने देखा था कि सूफा के लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दें, देश भर समेत मध्य प्रदेश में भी एनआईए की टीम ने दबिश दी है और रतलाम उज्जैन में एनआईए की रेड भी पड़ी है। देखिए, अब बड़ी बात यह है कि सूफा क्या है ये आपको बताते हैं। इस्लामिक स्टेट आईएस का रिमोट स्लीपर सेल ये कहा जाता है। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड में सूफा का नाम सामने निकल कर आया था। तो आपको ये भी बताते चले कि मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी के तार भी सूफा से जुड़े हुए हैं। और तो ये सूफा क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। तो सूफा के ही 6 लोगों की गिरफ्तारी रतलाम में हुई है और 2 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। देखिए, सूफा संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी की जांच भी इस वक्त की जा रही है कि कहां कितनी क्या कुछ प्रॉपर्टी है, ताकि इसके नेटवर्क का और अच्छे से पता लगाया जा सके। और सूफा के ही 3 लोगों से विस्फोटक पाउडर भी मिला था और संदिग्धों के जयपुर ब्लास्ट से तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। वहीं उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में भी 2 लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने निकल कर आ रही है। तो सूफा क्या है एक बार आपको फिर से बता दें कि मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी के तार सूफा से जुड़े हुए हैं और इस्लामिक स्टेट का ये रिमोट स्लीपर सेल कहा जाता है सूफा। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड जो हुआ था उसमें भी सूफा का नाम सामने निकल कर आया था। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ 2 सहयोगी हमारे साथ 2 अलग अलग शहरों से जुड़ गए हैं। राजधानी भोपाल से सूरज तो वही रतलाम से दिलजीत हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले दिलजीत का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। दिलजीत, रतलाम की अगर बात की जाए तो पहले सिमी का नाम भी आगे आता था, काफी एक्टिव था। उसके बाद ये कहा गया कि कमर तोड़ दी गई है, लेकिन अब सूफा संगठन का नाम सामने आ रहा है। तो क्या ये समझा जाए कि संगठन नाम बदलकर यहाँ पर एक्टिव है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिमी संगठन ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में अपने पैर पसारे थे, वहीं जब उस पर सख्त कार्रवाई की गई तो उसके बाद में उसका नाम परिवर्तन करके सूफा कर दिया गया। सूफा के संगठन के जो 3 लोग थे वो 28 मार्च मतलब पिछले साल निम्बाड़ा के अंदर संदिग्ध जो विस्फोटक था उसके साथ में पकड़ाए थे बोलेरो कार के अंदर से। उसके बाद में जब उनसे पूछताछ राजस्थान एटीएस पुलिस ने की गई थी तो 3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई थी और टोटल 5 लोग जो संदिग्ध थे उसमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी थी और 2 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। एएनआई की टीम जो है वो कंटिन्यू इसमें कोशिश कर रही है उनकी गिरफ्तारी की, क्योंकि इसके तार बहुत बड़े स्तर पर जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि जयपुर दहलाने की बात थी, क्योंकि सूफा जो चाहता था अपने आप को प्रसिद्ध करना, फेमस करना, और वो कहीं ना कहीं जयपुर के अंदर ये ब्लास्ट करके अपने आप को, अपनी ताकत को दिखाना चाह रहा था। उससे पहले ही राजस्थान एटीएस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था विस्फोटक के साथ में। एएनआई की टीम जो है सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो रतलाम में आई हुई है, पर वो कहाँ है, किस जगह पे दबिश दे रही है, इसकी जानकारी नहीं है। एसपी तक को इसकी अधिकृत पुष्टि अभी तक एसपी ने नहीं की है। जहां तक की बात करें तो जो एएनआई की टीम है वो अब यहाँ पर आई है, वो यहाँ ये चाहती है कि उनके जो घर हैं, जो उनके बैंक अकाउंट है, उनको खंगाले और उनको कुर्क करके उन पर दबाव बनाया जा सके, ताकि जो 2 फरार आरोपी हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और आगे उनकी जो मंशा थी वो कितने खतरनाक उनकी मंशा थी इसका खुलासा हो सके। दिलजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त रुक कर लेते हैं सूरज का। देखिए सूरज, दिलजीत जैसा कि बता रहे, बाकी लोकल पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बड़ी चुनौती होती है मध्य प्रदेश के लिए कि लोकल पुलिस को लूप में नहीं लिया जाता है और इस तरह की कार्रवाई जब होती तो संगठन के तार जुड़े हुए मध्य प्रदेश से जरूर मिलते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह की कार्रवाई हुई। हालांकि माना जाता है कि जो एनआईए है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो काफ़ी गोपनीय कार्रवाई करती है और ऐसे में बहुत कम सोर्सेस होते हैं जो जानकारी मिल पाए। हालांकि स्थानीय पुलिस को ज़रूर वो अपने साथ लेती है, चाहे एटीएस को है या मध्य प्रदेश पुलिस को है, जो भी हो, जो जिस राज्य का या किस कह सकते हैं जिस जिले की पुलिस फोर्स होती है उसको ज़रूर अपने साथ स्टैंड बाय पर रखती है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई लगातार हो रही है
ये एक बड़ी बात है कि एक कार्रवाई होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस तरीके से मध्य प्रदेश की बात हो तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले सिमी जैसे संगठन था उसको जैसे जैसे नेटवर्क को ध्वस्त किया, उसके बाद पीएफआई की बात हो या जेएमबी जो जमात मुजाहिदीन बांग्लादेशी के संगठन के कई पदाधिकारी राजधानी भोपाल से, इंदौर, उज्जैन, शाहजहाँपुर, शुजालपुर से पकड़े गए, उसके बाद पीएफआई और अब अल-सुफ़ा संगठन जो खासतौर से जयपुर में जो एक बड़ा हत्याकांड हुआ था उसमें उनका नाम आया था। खासतौर से इंदौर रतलाम की बात करें तो इस संगठन का जन्म यानी कह सकते हैं जो गठन है वो रतलाम से हुआ था। सबसे पहले इस्लाम के प्रचार प्रसार को लेकर संगठन बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे किस तरीके से आतंकी संगठन में ये बदला और हमने देखा कि खासतौर से कुछ दिन पहले ही राजस्थान के निब्बाहेड़ा में एक बड़ा जो नेक्सस है वो पकड़ा गया था, जिसके पास बड़ी मात्रा में आरडीएक्स और अन्य जो विस्फोटक सामग्री वो पकड़ी गई थी। माना जा रहा था कि जयपुर में एक बड़ा बम ब्लास्ट करने की तैयारी सूफा संगठन की थी। तो उसके बाद फिर से एक बार रतलाम में इनको पकड़े जाना कहीं ना कहीं एक सफल इसको कह सकते हैं जो कार्रवाई वो है, क्योंकि लगातार जो आतंकी संगठन है वो मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर पैर पसार रहे हैं। ऐसे में चाहे एमपी एटीएस हो, एमपी पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो या एनआईए हो, लगातार धरपकड़ कर रही है और ऐसे लोगों की कुंडली बनाई जा रही है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके परिचित लोग कौन से हैं, उनके आसपास के लोग कौन से हैं। और वो कई बार हमने देखा कि भोपाल में जो पीएफआई के लोग पकड़ाए थे वो अलग अलग संस्थाओं में जाके शिक्षा प्रदान करते थे, यानी टीचर की भूमिका में होते थे। तो ऐसे में कौन कौन से धर्मशास्त्र या साहित्य उनके पास से पकड़ा गया है, चाहे मोबाइल की बात हो, पेन ड्राइव की बात हो, तो हर एक पहलू को लेकर एनआईए जो है वो जांच कर रही है। उसी के आधार पर अलग अलग स्थानों पर धरपकड़ कर इनको किस तरीके से ध्वस्त करना है नेटवर्क्स को, उसको लेकर काम कर रही है ऋतु। बिल्कुल, तो कार्रवाई आज जो की गई है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देश भर में आपको बता दें एनआईए की दबिश हुई है, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बिहार की बात करें, तो अलग अलग स्थानों पर आज एनआईए की टीम पहुंची है। गोपनीय तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जो आतंकी संगठन है उसको ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए मध्य प्रदेश के रतलाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी एनआईए की टीम पहुंची है, कार्रवाई इस वक्त की जा रही है और सूफा संगठन जो है उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, तो वही कुछ लोग फरार है जिनको पकड़ने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। बढ़ेंगे आगे खबर।